और आइए बात करते हैं जल तांडव की। जरा समझिए, सितंबर जाने को है लेकिन अभी भी जल तांडव बरकरार है। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने न सिर्फ चेतावनी जारी की बल्कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर ये वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा में येलो अलर्ट यहां पर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट तो कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात वैसे ही बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खासतौर से जो निचले इलाके हैं या नदी से सटे हुए जो इलाके हैं वो सीधा प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में बारिश के बीच में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सीमा से सटे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, कटिहार, वाल्मीकि नगर, बगहा, गोपालगंज समेत कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कोसी नदी की तस्वीर है जहां पर ये सीधे सीधे कहा जाए कि लहरों का तांडव है और लगातार बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो कोसी नदी के कई जो द्वार हैं वहां से वो खोले गए हैं। डैम के द्वार खोले जाने से पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से जब दूसरे इलाकों में कोसी नदी का पानी जा रहा है तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो कोसी बैराज के 56 फाटक खोले जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी उफान पर है। बैराज से लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है। बारिश के चलते बिहार में जल प्रलय कैसे यहां पर लोगों के लिए आफत बनता नजर आता है। तस्वीरें देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ने से इलाके जलमग्न हैं। मधुबनी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मधुबनी के जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आम लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और एहतियातन जो उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे साथी इस समय बिहार से रजनीश सिन्हा जुड़ रहे हैं। रजनीश, अभी भी बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हैं, बाढ़ प्रभावित हैं और ऊपर से चिंता मौसम विभाग की इस चेतावनी के साथ में और बढ़ जाती है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। झेलने को एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि तरह से माहौल बन गया है कि बिहार को तैयार रहना था, क्योंकि जिस तरह से बराज खोले गए हैं, नेपाल में भारी बारिश हुई है, भूस्खलन हुआ है, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास स्थिति काफी खराब हो गई है और नतीजा ये कि जितने बराज में जितने गेट हैं वाल्मीकि नगर में और कोसी बराज के, वो तमाम जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और 56 फाटक अगर खोल दिए जाते हैं नैना, तो आप ये तय मानिए कि वो पूरे इलाके जो है वो डूबने लगते हैं। जिस रफ्तार से पानी अंदर आया है, सुपौल का इलाका हो, सहरसा का इलाका हो, पूर्णिया प्रमंडल का इलाका हो, मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल का जो इलाका है, ये तमाम इलाके हर साल बाढ़ की बीबीसी का झेलते हैं। इस बार जब अगस्त महीना, सितंबर महीना आधा से ज्यादा पार हो गया नैना, तो ये लगने लगा था कि लोगों को अब राहत मिल गई है। इस बार बाढ़ की वैसी बीबीसी का नहीं झेलनी होगी। लेकिन जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है, 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और जब ये पानी वहां से बराज से छोड़ा जा रहा है और लगातार ये पानी छोड़ा जा रहा है, सुबह थोड़ी देर के लिए थमी थी ये रफ्तार, लेकिन फिर आप देखिए जो विजुअल्स हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ पानी का जो प्रवाह है वो इस इलाके में बढ़ा हुआ है और इलाके के जो लोग हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में गंगा का रूप मैंने देखा था नैना, कैसे गंगा ने पूरे पटना से भागलपुर, बेगूसराय के इलाके को परेशान किया था। लोगों के घर विलीन हो रहे हैं। हर दिन भागलपुर के सबौर प्रखंड से अभी भी तस्वीरें आप लोग के पास हर दिन आती है कि कैसे पक्के मकान और सामुदायिक भवन और जो स्कूल्स हैं वो सीधे गंगा में विलीन हो रहे हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति कोसी की देखने को मिल रही है, बराज की तस्वीर हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बराज के जब 56 फाटक खोल दिए जाते हैं एक साथ, तो पानी पूरी तरह से बिहार के
सीमावर्ती इलाकों में फैल जाता है। और ये जो इलाका है सहरसा सुपौल से लेकर मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा का इलाका है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, इन तमाम इलाकों में लोगों के अंदर डर हो जाता है कि अब लोग पलायन करने की शुरुआत कर देते हैं। और खास करके इन इलाकों में जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो लोग पलायन करना शुरू भी कर चुके हैं। डीएम जो है, हर जिले के जो डीएम है वो निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्तर से पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने चौपर से भी इन इलाकों का निरीक्षण किया था। सभी की छुट्टियां, जल संसाधन विभाग के जितने अधिकारी और पदाधिकारी हैं सभी की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं नैना। और जी, परिस्थिति जो है इस वक्त काफी भयावह है। जी, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जरा ये बताइए रजनीश, क्योंकि हमने देखा कि बैराज से पानी छोड़ा गया, उसी नदी का जलस्तर बढ़ा, खासतौर से गंगा नदी के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यही हालात हैं। तो क्या अलर्ट के तौर पर जो निचली बस्तियां हैं, क्या उन्हें खाली कराया जा रहा है? क्या विस्थापन की भी कोई प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से अभी चलाई जा रही है? बिल्कुल। देखिए, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन विभाग के अधिकारी, डीएम के अधीन जो लोग होते हैं वो लोग लगातार उन इलाकों में कैंप करने को उनको कहा गया है। जैसा मैंने बताया, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई और सभी को कहा गया बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि निचले इलाके में पानी फैलना शुरू हो चुका है। खास करके जो गाँव के इलाके हैं सुपौल और सहरसा में, वहाँ जो तटबंध के अंदर रहने वाले लोग हैं वो लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। उनके घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। तो तटबंध के जो अंदर लोग रहते हैं ना, ये देखा गया कि हर बार जब भी बाढ़ की विभीषिका आती है तो सबसे पहले उनके घर जो है वो पानी में जाने लगते हैं और उन लोगों को खाली कराया जाता है। लगातार वहां पर स्पीकर पे अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग नदी के किनारे न जाएं, नदी के किनारे वाले रहने वाले लोग दूर चले जाएं। तो अभी जो स्थिति है वो लगातार पानी का प्रवाह जो है कोसी बराज से चला आ रहा है। सुबह थोड़ी देर के लिए थमा था, लेकिन जो रिजल्ट है अगले 24 घंटे में ये पता चल पाएगा कि बर्बादी कितनी हो रही है। क्या पानी सीधे निकल जाएगा या कई गाँवों को अपने साथ समेटते हुए निकलेगा। लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि बाढ़ की ऐसी विभीषिका होती है नैना कि हर साल इस तरीके से बिहार के लोग परेशान होते हैं। खास करके कोसी इलाके में रहने वाले लोग, मिथिलांचल के लोग, इन लोगों के लिए हर साल की लिए चुनौती होती है। हर साल बाढ़ की विभीषिका इन लोगों को तबाह करके जाती है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर जल जल ही जीवन नहीं बल्कि जीवन में जल जल हो जाता है। और पूरे जीवन में इस तरह से जल समाहित होता है कि आपका जीवन जो है वो तहस नहस हो जाता है। तो इन इलाकों की स्थिति यही ऐसी बनी रही है। जल ही जीवन है, लेकिन यही जो जल है वो लोगों के लिए, जीवन के लिए अब काल बनता नजर आता है। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और बाढ़ से बिगड़े हालात की तस्वीरें बिहार की। जानकारी के लिए रजनीश, आपका धन्यवाद।